आप सबको जय यीशु की। परमेश्वर का धन्यवाद। आज मैं आपके साथ जो बात करने वाला हूँ वो है कि परमेश्वर ने हमारे साथ एक बड़ा वायदा किया है, अल्टीमेट जिसको हम कहेंगे, आखिरी का माने उसके बाद कुछ नहीं, बस उससे बड़ा कोई वायदा नहीं। और वो वायदा है विजय उत्सव का, प्रभु यीशु मसीह में जीत का, कि हम यीशु में जो जीत हासिल करते हैं उसका वायदा उसने हमारे साथ किया। तो देखिए किस किस जगह पे, कौन कौन सी जगहों पे उसने हमें वो जीत का वायदा दिया है। सबसे पहला मलाकी 4 अध्याय उसकी 1 से लेके तीसरी आयत तक, पहली दूसरी और तीसरी आयत, मलाकी 4 का 1 से 3। क्योंकि देखो, वह धधकते भट्टे का सा दिन आता है, जब सब अभिमानी और सब दुराचारी लोग अनाज की खूंटी बन जाएंगे, और उस आने वाले दिन में वे ऐसे भस्म हो जाएंगे कि उनका पता तक न रहेगा। अब देखिए किन के बारे में बात कर रहा है परमेश्वर यहाँ, खराब और बुरे लोगों के बारे में, कि वो अनाज की खूंटी बन जाएंगे। अनाज की खूंटी समझते क्या होता है? अनाज की खूंटी माने जो नीचे रह जाती है, उसका क्या किया जाता है? फिर आग लगा देंगे, उसको खत्म कर देंगे, है ना। यानी हमने फसल काट ली, जो नीचे रह गई है, छोटी सी जड़ नीचे रह गई, थोड़ा सा ऐसा नीचे रह गया, तो उसको काट देते हैं या उस पर हल चला के उसको मिट्टी में ही मिला देते हैं। तो वो किसी काम की नहीं। गेहूं काटा गया तो गेहूं को जड़ से उखाड़ते नहीं है, उसको काटते हैं, तो थोड़ी तो जड़ नीचे रह जाती है, थोड़ा तो वो पौधा जहां से काटते वो रह जाता है, उसको कहते हैं अनाज की खूंटी। तो या तो वो जलाने के काम आती है या फिर उसको मिट्टी में ही वापस मिला दिया जाता है। जी, किन के बारे में बात हो रही है? दुराचारी, बुरे और खराब लोगों के बारे में। हाँ जी। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो। अभी हमारे लिए शुरू हुआ। किन के लिए? वो लोग जो परमेश्वर का भय मानते हैं, जो परमेश्वर से डरते हैं। तुम्हारे लिए क्या है? धर्म का सूर्य उदय होगा जी, और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे। आमीन। और तुम निकलकर पाले हुए बछड़ों के समान कूदोगे और फांदोगे। कितने लोगों ने देखा है बछड़े को, जब रस्सी खोली जाए बछड़े की पानी पिलाने के लिए या क्या, कितने लोगों ने देखा उसको? आता है हाथ में, फिर वो तो देख तेरी इधर कूद उधर कूद, यहाँ जा वहां जा, माने बछड़ा हाथ नहीं आ रहा, इधर भी जाता है। हाँ, वो मारेगा छलांग इधर उधर यहाँ वहां, पता नहीं कहाँ कहाँ, वो नहीं पकड़ा जाता। तो परमेश्वर कह रहा है कि तुम्हारे लिए जब धर्म का सूर्य उदय होगा तो उसकी किरणों से तुम इसी तरह से चंगे होगे और बछड़े के जैसा कूदोगे फांदोगे। जी, तब तुम दुष्टों को लताड़ डालोगे। दुष्टों को लताड़ डालोगे यानी अपने पांव के नीचे रौंद दोगे। अर्थात मेरे उस ठहराए हुए दिन में वे तुम्हारे पांव के नीचे की राख बन जाएंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। हमें तो सबसे पहली जीत परमेश्वर जो हमें दे रहा है वो मनुष्यों के ऊपर ही दे रहा है। हमारी जिंदगी में खराब लोग आते ही हैं, आएंगे, हमें कुछ उल्टा सीधा कुछ ना कुछ ऐसा सिखाएंगे ही सिखाएंगे, लेकिन फिर आखिर में परमेश्वर क्या कहता है कि वो लताड़ दिए जाएंगे, तुम ही लताड़ोगे, तुम्हारे पांव के नीचे की राख के जैसा वो हो जाएगा। तो सबसे पहली जीत परमेश्वर जो हमारे यहाँ पे हम जो लिख रहे हैं उसमें सबसे पहली जो जीत हमें दे रहा है मनुष्यों पर देता है। किन मनुष्यों पे? जो हमारी जिंदगी में परेशानी का कारण बन जाते हैं, जो हमारी जिंदगी की समस्या बन जाते हैं, जो हमारी जिंदगी को तबाह बर्बाद करने के लिए आते हैं। परमेश्वर ऐसे लोगों के ऊपर हमें जीत देता है। हम जीतते नहीं उनको जाके, हम उनसे झगड़ा नहीं करते, हम उनको हराने के लिए उनके पास नहीं जाते। परमेश्वर कह रहा है कि मैं जब अपने धर्म का सूर्य उदय करूंगा तब ये सब कुछ हो जाएगा। जब हम परमेश्वर का भय मान के उसके पीछे चलना शुरू करेंगे तो तमाम वो लोग जो हमारे खिलाफ चलना चाहते हो ऑटोमेटिकली वो हमारे अधीन आ जाएंगे, हमारे पाँव के नीचे आ जाएंगे। वो चाहे कितना ही उड़ने की कोशिश करें, कितना ही दौड़ने की, भागने की, कितना ही हमें
हरा के जीतने की कोशिश करें, आखिर में वही मिट्टी में मिलेंगे, वही राख में मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर का भय नहीं मानते। हम क्यों जीत पाएंगे? क्योंकि हम परमेश्वर का भय मानते हैं। लेकिन ये सारा काम करेगा परमेश्वर ही। हम नहीं लड़ रहे, हम नहीं जा रहे उनके साथ झगड़ा करने, हम उन्हें हराने नहीं जा रहे। जैसे ही वचन मिला कि परमेश्वर ने मुझे लोगों के ऊपर जीत हासिल की है, चलो आज जाके बताऊंगा उसको। उसके घर के दरवाजे पे लाते मार के वो सीआईडी वाले दया बन गए, दरवाजा तोड़ के अंदर। वैसा नहीं है, वैसा नहीं। अपने को शांत रहना और खामोश हो जाना। अच्छा ये बात है, चलो परमेश्वर मैं देखता हूँ कि कब वो मेरे पाँव के नीचे की राख बनते हैं। हम उन्हें मरते हुए नहीं देखना चाहते, लेकिन झुकते हुए, हमारी जिंदगी से निकलते हुए देखना चाहते कि वो हमारी जिंदगी को छोड़ के जाएं, ताकि हम आराम से जिंदगी जी पाएं, तसल्ली से, शांति के साथ जी पाए, है ना। तो पहली जीत जो परमेश्वर के वचन से हमने देखा वो है इंसानों के ऊपर परमेश्वर हमें जीत हासिल करवाता है। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। अब देखिए पहला यूहन्ना 5 अध्याय। अब इंसानों पे जीत अगर मिल गई है तो उसके बाद फिर हमें जरूरत पड़ती है संसार पे जीत हासिल करने की, संसार की चीजों पे जीत हासिल करने की, है ना। संसार की जो लालसाएं हैं, अभिलाषाएं हैं, उन पे जीत हासिल करने की। वो हर तरह की हो सकती हैं। आप जानते हैं कि बाइबल के अंदर हमें कितने तरह की परीक्षाएं बताई गई हैं? हाँ जी, कितने तरह की परीक्षाएं? वो नाना की परीक्षा है। अच्छा, नाना प्रकार की। लेकिन टोटल एक है, नंबर है अपने पास, मैं बताऊंगा, आप सहमत हो जाएंगे उससे। एक नंबर है, कितनी परीक्षाएं हैं? हाँ जी, 3 बंटी भाई। कौन कौन सी बता पाएंगे? आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, शरीर की अभिलाषा, तीसरी मैं सहायता कर देता। अदन के बाग के अंदर जब परीक्षा हुई, क्या ये तीनों थी वहां पे चीजें? तीनों थी। हव्वा ने देखा, उसको बड़ा मन भावना लगा, ये आंखों की अभिलाषा थी। फिर बुद्धि के योग्य, बुद्धि के लिए चाहने योग्य लगा, ये शरीर की अभिलाषा थी। और फिर उसको खाने के बाद हम परमेश्वर के जैसे बन जाएंगे, ये जीविका का घमंड था। जीविका का घमंड अक्सर समझ में नहीं आता, क्योंकि ट्रांसलेशन कुछ ऐसी है। जीविका का घमंड का मतलब है कि आपकी जिंदगी किस तरह से आप जी रहे हैं, आपका रुतबा क्या है, आपकी जिंदगी में आप किस पोस्ट पे हैं। कभी कभी सिर्फ गृहिणी होती है, हाउसवाइफ है, लेकिन उसके पास जमीन बहुत है, उसके पति के पास जमीन है, बिजनेस है, जायदाद है, वो उसकी मालकिन है, उस करती कुछ नहीं है, लेकिन उसको उस चीज का भी घमंड होता है कि मैं इस चीज की मालिक हूं। आज तो मुझे पता नहीं ऐसा होता है कि नहीं होता है, लेकिन पहले टाइम पे क्या होता था, स्कूल में पढ़ लिख के मास्टर लगा कोई, ये नहीं पढ़ी, ये खाली दिखने में सुंदर है इसलिए इसका रिश्ता उसके साथ हो गया कि उसकी अच्छी नौकरी तो चली रही है, घर संभाल लेगी। मास्टर जी तो पढ़ लिख के स्कूल में लगे हुए हैं, लेकिन लोग इसको भी क्या कह के बुलाते हैं? मास्टरानी जी। मास्टरानी को ये भी नहीं पता अंगूठा कौन से हाथ का लगता है। डॉक्टर की बीवी डॉक्टरानी, पंडित जी की बीवी, जिन्होंने पढ़ लिख के शास्त्र पढ़े, सब कुछ पढ़ा, उनकी बीवी पंडितानी। माने ऐसा है, इसको कहते हैं जीविका का घमंड, कि आप कौन सी पोस्ट पे। तो अब मनुष्य से तो परमेश्वर ने हमको जीत दिलवा दी, मनुष्य को तो हमारे पांव के नीचे कर दिया, लेकिन संसार अभी बाकी है। ये तीनों परीक्षाएं अभी बाकी हैं। तो यहाँ पे देखिए फिर परमेश्वर ने हमारे लिए इन सांसारिक लालसाओं और अभिलाषाओं के लिए क्या किया है। पहला यूहन्ना 5 अध्याय उसकी 1 से लेकर 5 तक। जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है वह उससे भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। देखिए ये बात समझ में आई? थोड़ा सा ना ये मैथ्स के जैसा ट्रांसलेशन है, दोबारा पढ़िए। जो उससे उत्पन्न हुआ, और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है वह उससे भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। माने ये साफ साफ समझ में आना थोड़ा सा मुश्किल है।
वचन क्या कह रहा है कि जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है, उत्पन्न करने वाला कौन है? परमेश्वर, प्रभु यीशु। जो कोई उससे प्रेम रखता है वो भी उससे प्रेम रखता है। जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है वो उससे प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ। माने जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखेगा परमेश्वर भी उससे प्रेम रखेगा। संसार की अभिलाषाओं में फंसने का कारण क्या है? अब पढ़िए आगे। जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं तो इसी से हम जानते हैं कि हम परमेश्वर की संतानों से प्रेम रखते हैं। ये बात समझ में आई? दूसरी आयत में क्या लिखा है कि अगर हम उससे प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं तो इसी से हम ये जान लेते हैं कि हम परमेश्वर की संतान से प्रेम रखते हैं। अब मुझे बताइए परमेश्वर की संतान कौन है? मैं और कौन? और जमीन के ऊपर जितनी भी खलकत आपको दिखाई देती है, जितने लोग दिखाई दे रहे हैं, खास तौर से वो जो आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो भी परमेश्वर की संतान है। लेकिन हमें उनसे प्रेम नहीं होता, हमें उनसे नफरत होती है। हम चाहते हैं कि कल का मर्दा आज मरे। बहुत सी बहुएं इतना प्रेम करती है अपनी सास से, मतलब अपनी सास के लिए अच्छे शब्द हैं उनके पास। जब उनको पूछो भी आपकी सास कैसी है तो वो बड़े प्रेम के साथ बड़ी खुशी से कहती है चूल्हे में देने के लायक है। तो अपनी सास के साथ रहना छोड़ दीजिए, पागल कुत्ते के साथ रहना पसंद करती हैं, सास के साथ नहीं रहेंगी। लेकिन वहीं पे फिर वो प्रार्थना करवाती है कि मेरे भाई की शादी बड़ी घटिया लड़की के साथ हो गई है, वो घर में बसना नहीं चाहती, घर छोड़ना चाहती है, बताओ अब हम क्या करें। तो तू क्या चाहती है? मैं घर छोड़ूं तो वो ठीक है, मेरे भाई की भी घर नहीं छोड़नी चाहिए। अपनी सास को अपनी माँ कह के राजी नहीं है, लेकिन अपनी भाभी को वो चाहती है कि वो मेरी माँ को अपनी माँ माने। तो तू मान ले, वो भी मान लेगी। नहीं, वैसा नहीं है। मेरी सास खराब है लेकिन मेरी भाभी की सास बहुत अच्छी है। अब ये पता नहीं क्या सिस्टम है ना। ये ऑलमोस्ट हर दूसरे घर में है। दूसरे घर में पता क्यों कह रहा हूं? क्योंकि पहले में तो पहले से ही है, तो हर दूसरे घर में। अगर हम में प्रेम नहीं है, वचन साफ कह रहा है। दूसरी आयत को ढंग से पढ़ लीजिए, एक बार फिर पढ़ते भाई। जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, आज्ञाओं को मानते हैं, तो इसी से हम जानते हैं कि हम परमेश्वर की संतानों से प्रेम रखते हैं। आमीन, कि हम परमेश्वर की संतानों से प्रेम रखते हैं। तीसरी आयत, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को मानें और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। आमीन। संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। आमीन। सीधी साधारण सिंपल सी बात है। संसार के ऊपर जीत उसने हासिल कर ली है, लेकिन हमारी जिंदगी में वो जीत काम कब, जो उसकी दी हुई जीत है ना, हमारी जिंदगी में कब काम करना शुरू करेगी? जब हम परमेश्वर की संतान से, लोगों से प्रेम करना शुरू करेंगे। तब वो जीत जो यीशु मसीह ने संसार पे हासिल की है हमें फ्री में मिल जाएगी। लेकिन हमारे लिए बड़ा जरूरी है कि हम परमेश्वर के लोगों से प्रेम करें, खास तौर से उनसे जिनसे हमारी जिंदगी में हमें परेशानी है। क्योंकि परमेश्वर ने भी हर खराब इंसान से मोहब्बत की। घटिया से घटिया, बेकार से बेकार इंसान जमीन का कभी आपने तलाशना हो तो गूगल सर्च करने की जरूरत नहीं, मेरे घर पे आना, मुझे देखना, मैं आपको मिल जाऊंगा। लेकिन उसने मुझसे भी मोहब्बत की। जमीन के ऊपर जितने भी लोग हैं सबसे परमेश्वर ने मोहब्बत की, और वो आगे हमसे भी चाहता है कि हम भी उनसे प्रेम करें। और जैसे हम लोगों से प्रेम करना शुरू करेंगे, ये खास तौर से अपने रिश्तेदारों से शुरू होती है बात। रिश्तेदारों के बाद पड़ोस में जाएगी, पड़ोस के बाद फिर ये समाज में जाएगी, फिर शहर में, फिर दुनिया में जाएगी। लेकिन शुरू होगी अपने ही घर से, कि हम अपने ही घर के अंदर वो प्रेम पैदा करें, एक दूसरे से प्रेम करें। फिर बाहर की बात है। प्रेम वो नहीं है कि पहले तू सुधर जा फिर उसके बाद मैं तुझसे प्रेम करूंगा। प्रेम वो नहीं है।
प्रेम कहता है तू सुधरा भी है तो मेरा है, तू खराब भी है तो मेरा है। परमेश्वर ने यही कहा, इसी को वो प्रेम कहता है। हम कब सुधरे हुए थे? हम सारे के सारे कभी ना कभी खराब थे ही, और अब भी हैं, आगे भी ऐसा ही चलने वाला। लेकिन परमेश्वर अपने प्रेम से कभी बदला नहीं, कभी बदला नहीं। वो लगातार वैसी ही मोहब्बत करता है। शैतान आज भी परमेश्वर के सामने क्यों खड़ा हो पाता है? सिर्फ प्रेम की वजह से। परमेश्वर न सिर्फ यीशु मसीह से, अपने इकलौते पुत्र से मोहब्बत करता है, वो शैतान से भी बराबर करता है। इसलिए उसको अपने पास आने देता है, उसकी बातें सुनता है, उसकी प्रार्थना को सुन के उसको जवाब देता है। शैतान की प्रार्थना में भी परमेश्वर आमीन कह रहा है। यीशु मसीह को जब सबसे ज्यादा जरूरत थी अपने दोस्तों की, जब वो सूली पे चढ़ाया जाने वाला था, अपने चेलों की सख्त जरूरत थी यीशु को उस टाइम पे शैतान ने चेले मांग लिए और परमेश्वर ने कहा आमीन और चेले दे दिए। लूका 22:31 में लिखा है, बाद में पढ़ लीजिएगा। शमौन है शमौन, शैतान ने तुम्हें मांग लिया, यीशु मसीह कहता है, ताकि गेहूं के समान फटके। यहां पे आपको समझने की जरूरत है कि अगर संसार के ऊपर आपको जीत चाहिए, लालसाओं, अभिलाषाओं पे, तमाम परीक्षाओं पे अगर आपको जीत चाहिए, तो आप लोगों से प्रेम करना शुरू कीजिए। जब प्रेम होगा तब फिर कोई बुराई नहीं होगी। बुराई कहां है? जहां प्रेम नहीं है। चीज किसकी चुराते हैं आप? जहां पे प्रेम नहीं, आपकी जरूरत काम करती है, आप वहीं पे सारे काम ऐसा कर पाते हैं। लेकिन जैसे ही परमेश्वर का दिया हुआ प्रेम आपकी जिंदगी में काम करेगा, फिर गलती नहीं होगी, फिर गलती नहीं होगी, क्योंकि आप परमेश्वर के प्रेम में रहेंगे और वही प्रेम आप सामने वाले तक पहुंचा रहे हैं, वैसा ही कर रहे हैं। जब तक वो नहीं होगा, समस्याएं बनी रहती, लालसाएं, अभिलाषाएं बनी रहेंगी। संसार पे जीत हासिल करनी है तो कीजिए। और यहाँ पे क्या लिखा है कि जीत किसने हासिल की? हमारे विश्वास ने। जिस किसी ने यह विश्वास किया यीशु परमेश्वर का पुत्र है, उसने संसार पे जीत हासिल की। आमीन। अगली देखिए, भयंकर वाले कष्ट, माने जो बयान के बाहर हो, सहने के बाहर हो, वो वाले कष्ट, उन कष्टों के ऊपर परमेश्वर ने हमें जीत दिया। रोमियो 8 परमेश्वर ने हमारे लिए काम किया, अपने अनुग्रह से काम किया। 31 से लेकर 34 तक पढ़िए। अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा, परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा? जी। परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। फिर कौन है जो उनको जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह ही है जो मर गया, वरन मुर्दों में से जी भी उठा और परमेश्वर की दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। आमीन। अब यहाँ पे पौलुस कितने घमंड के साथ इस बात को कह रहा है कि कौन है जो मेरे खिलाफ खड़ा हो सकता है, जबकि खुद परमेश्वर मेरे साथ है। परमेश्वर मेरी तरफ खड़ा है तो मेरे खिलाफ कौन खड़ा हो सकता है? कौन मुझ पे दंड की आज्ञा लगा सकता है? कौन मेरी जिंदगी में कैसी भी कोई तबाही लेके आ सकता है? कोई नहीं लेके आ सकता, क्योंकि वो मेरे साथ है। परमेश्वर मेरे साथ खड़ा है और यहां तक खड़ा है कि उसने अपना इकलौता बेटा भी मेरे लिए कुर्बान कर दिया, तो बाकी तमाम चीजें वो मुझे क्यों ना देगा? जरूर देगा। आमीन। ऐसे टाइम पे अपने आप बोल दिया कीजिए, परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करना चाहता है, करेगा और कर रहा है। पौलुस यहां पूरे घमंड के साथ कह रहा है, कौन है जो मेरे खिलाफ खड़ा हो सकता है? अब ये कहने के बाद देखिए 35 आयत में क्या कहता है। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या कलेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? यहाँ कोई ऐसी चीज नहीं उसने छोड़ी जो उसने ना लिखी हो, कि जब वो मेरे साथ खड़ा है मेरे खिलाफ कौन हो सकता है। उसने यहाँ पे लिस्ट बताई, सारी लिस्ट बताई है, और ये सारे के सारे कष्ट सहने के बाहर है, सहने के बाहर है। उपद्रव, नंगाई हमारी जिंदगी में आ जाए, नंगाई का मतलब है कि पल्ले है ही कुछ नहीं, अब बचा ही कुछ नहीं, कंगाल हो गए, गरीबी आ गई, बिल्कुल माने सब लुट गया, खत्म हो गई बातचीत, और ऐसे ऐसे काम जिंदगी में शुरू हो गए जो नहीं होने चाहिए। वो यहाँ पे एक लिस्ट है, वो कहता है कि जब परमेश्वर मेरे साथ है तो ये चीजें मेरा क्या बिगाड़ देगी।
ये चीजें फिर मेरा क्या बिगाड़ लेंगी? 37 पढ़िए। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है। आमेन। उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया, हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ्य, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। आमेन। कितना साफ लिखता है यहाँ पे कि कोई चीज मुझे उससे जुदा नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह में जिसने हमसे प्रेम किया, जयवंत से भी बढ़ के। जयवंत कौन है? जिसने जीत हासिल की। तो जीतने वाले से बढ़ के हम कैसे हैं? जयवंत से भी बढ़कर कैसे हैं? फिर जीतने वाले ने जीत हासिल की ना, पहला नंबर तो उसका होना चाहिए। लेकिन वचन क्या कह रहा है? हम जयवंत से भी बढ़ के हैं, जीतने वाले से भी आगे हैं, उससे भी ज्यादा हैं। कैसे? इस बात को समझाने के लिए एक बात कहता हूं कि आप एक ऐसे शख्स को जानते हैं जो बॉक्सर है और उसने बड़ी प्रैक्टिस की है, बड़ी प्रैक्टिस किया, अब ओलंपिक्स तक पहुंच गया। ओलंपिक्स में जाके उसने गोल्ड मेडल जीता। मुक्के खाए किसने? बॉक्सर ने। सुबह उठ के 25 किलोमीटर दौड़ा कौन? बॉक्सर। आप कह रहे हो 25 किलोमीटर कौन दौड़ता है? वो जो प्रोफेशनल बॉक्सर्स हैं वो दौड़ते हैं। उनको स्टेमिना चाहिए, उनको स्टेमिना चाहिए। रिंग के अंदर खड़े रहना, मुक्के मारते रहना और वहां पे सांस ना चढ़ने देना, उसके लिए दौड़ना ही पड़ता है, प्रैक्टिस करनी ही पड़ती है। मार किसने खाई? बॉक्सर ने। दौड़ा कौन? बॉक्सर। अपने शरीर को संभाल के किसने रखा? बॉक्सर ने। एक्सरसाइज किसने की? बॉक्सर ने। ओलंपिक्स में कौन गया? बॉक्सर। मार वहां किसने खाई? बॉक्सर ने। वहां किसी तरह से फाइनल में कौन पहुंचा? बॉक्सर। जीता कौन? बॉक्सर। अब उसकी बीवी बैठी है घर पे, उसकी बीवी बैठी है घर पे टेलीविजन के सामने, मैच देखा, देखा कि मेरा पति गोल्ड मेडल जीत गया। अब पूरे मोहल्ले के अंदर चौड़ा होके कौन घूम रहा है? बॉक्सर घूम रहा है कि बीवी घूम रही है? तो जीता वो है, लेकिन जयवंत से भी बढ़ के उसकी बीवी है कि भाई वो जीत गया। अब देखो, माने कमाल है। पाप को हराया किसने? यीशु ने। दंड किसने सहा? यीशु ने। परमेश्वर से दूरी किसने सही? यीशु ने। मार किसने खाई? यीशु ने। शैतान के सारे काम को निकम्मा किसने ठहराया? यीशु ने। मेरी सजा को भुगता किसने? यीशु ने। लेकिन मुक्ति पाके अब घमंड में कौन घूम रहा है? मैं, है ना। मेरा उद्धार यीशु ने किया। मेरे ऊपर पाप का अब कोई बोझ नहीं, मेरे ऊपर पाप का अब कोई दंड बाकी नहीं, सब सहा यीशु ने। और घमंड में घूमते हैं हम। तो हम जयवंत, जो यीशु मसीह है जयवंत, उससे भी बढ़ के हो जाते। हम जयवंत से भी बढ़ के। सहा सब कुछ यीशु ने, लेकिन अधिकार हमें दिया। अब आखिरी की 2 आयतें भी पढ़ दीजिए। 38, 39 पढ़ दी सारी? चलिए, धन्यवाद। परमेश्वर क्या कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। 2 कुरिन्थियों निकाल लीजिए, 2 कुरिन्थियों 2 अध्याय। अब वो उत्सव में हमें लिए फिरता है ना। जीत हासिल की उसने, लेकिन उत्सव में हम लोग घूमते हैं। 2 का 14 पढ़िए। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिया फिरता है। लिए फिरता है। आमीन। 10वां अध्याय। 10 का 4 पढ़िए। क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। आमीन। कौन से हथियार है अपने पास? गढ़ों को ढा देने वाले। हम कोई छोटी मोटी चीज लेके नहीं घूम रहे। अपने पास जो हथियार है, ऐसे हथियार है जो गढ़ों को ढा देते हैं। अपने को डरने की जरूरत नहीं। नशा, दुष्ट आत्मा, गरीबी, घर का झगड़ा, पड़ोस का झगड़ा, या कैसी भी कोई समस्या, नौकरी ना मिलना, ये ना होना, वो ना होना, जैसा भी कोई ना कोई गढ़ क्यों ना हो, अपने पास वो हथियार है कि हर एक गढ़ को ढा देता है। और वो यीशु ने हमें दिया। हमने हासिल नहीं किया, हमारी तपस्या से वो हासिल नहीं हुआ, वो हमें फ्री में मिला हुआ।
है ना, कुछ चीजें होती हैं जो फ्री में मिलती हैं। जब तक मैं जहाज में नहीं बैठा था मेरे अंदर एक ये वहम भी था कि जहाज में जाओ तो खाना फ्री मिलता है, कुछ फ्री नहीं मिलता। पहली बार जब जहाज में बैठा तो वो एयर होस्टेस लेके आई, मैं भी देख रहा देखो अब क्या देगी, तो मेरे पास से गुजर गई, तो मैं सोचा मैं दिख नहीं रहा इसको। जब वो वापस आई तो फिर मैंने पूछा कि आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री क्या है? बोले पानी होता है। तो मगर कॉफ़ी तो मिलाओ। तो कॉफ़ी का जो रेट बताया वो जहाज का ही रेट है, लेकिन स्वाद इतना, ओ अंकल अच्छी चाय बना लेते हैं, है ना, चाय बना के बेच रहे अंकल, उनकी चाय बहुत बढ़िया। जहाज की कॉफ़ी ऐसी माने क्या बता दूं। मैंने जहाज में खाना खाना बंद कर दिया, अब नहीं खाता। उतना बेकार खाना जहाज में मिलता। चलो खैर, दिक्कत नहीं। तो जहाज के अंदर कुछ फ्री नहीं है, लेकिन यीशु में सब कुछ फ्री है। मुक्ति फ्री है, सामर्थ्य फ्री है, परमेश्वर के साथ रिश्ता फ्री है, शैतान के ऊपर जीत फ्री है, संसार पे जीत फ्री है, इंसान पे जीत फ्री है, सब कुछ उसके पास फ्री है। बस हमें यीशु में होने की जरूरत है, फिर तमाम चीजें फ्री है, फिर हमें किसी भी चीज की जरूरत नहीं, कुछ नहीं खरीदना, सब फ्री, सब फ्री। सो परमेश्वर का धन्यवाद कि गढ़ों को ढा देने वाले हथियार उसने हमें दिए, वो सामर्थ्य उसने हमें दिए। अब आइए चौथी बात, दुष्ट की आत्मिक सेना के ऊपर, लूका 10 अध्याय। दुष्ट की आत्मिक सेना के ऊपर उसने हमें जीत दिलवाई है, उसने हमें जीत दी है। 17 से 20 तक पढ़िए। वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। आमीन। ये 70 कौन है? जिनको यीशु मसीह ने वहां भेजा जहां वो खुद जाने पे था, दो दो करके भेजा, 35 जगह पे भेजा। 70 है तो 35, एक जगह पे 72 लिखा है तो 36। तो उन जगहों पे जहां यीशु खुद जाने को था वहां पे उसने अपने चेलों को भेजा, और वो बड़े खुश होकर आनंद के साथ वापस आ रहे हैं और कह रहे हैं कि यीशु, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। जी। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। और ये यीशु मसीह ने यशाया 14, आप यहीं पे रहो, आप निकाल लीजिए यशाया 14। यीशु मसीह ने ये बात कभी अपने बारे में नहीं कही कि मैंने शैतान को गिरा दिया, लेकिन जब उसके चेले गए, चेलों ने जाके वो काम किए, तो यीशु मसीह कहता है तुमने जाके जब ये प्रचार किया, तुमने दुष्ट आत्माएं निकाली, तुमने बीमारों को चंगा किया, तुमने मुर्दों को जिंदा किया, तब मैंने शैतान को आसमान से गिरते हुए देखा। चेलों के काम करने पे यीशु मसीह भी खुश है, और यीशु मसीह के काम करने, यीशु मसीह के नाम से जो काम हो रहे हैं उन कामों पे चेले भी खुश। यीशु के नाम से चेले खुश, और चेलों के काम से यीशु खुश। यशाया 14 का 12 पढ़िए। हे भोर के चमकने वाले तारे, जी। तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है? तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काटकर भूमि पर गिराया गया है। आमीन। ये भविष्यवाणी पहले हो चुकी थी कि तू जमीन पे गिरा दिया जाएगा, लेकिन परमेश्वर के द्वारा नहीं गिराया गया। परमेश्वर ने नहीं गिराया। गिराया किसने? जब यीशु मसीह के चेलों ने यीशु के नाम से काम करना शुरू किया, तब घमंड के मारे, जलन के मारे ये जमीन पे गिरा, तब टूटे इसके दांत। लेकिन परमेश्वर ने खुद नहीं तोड़े, यीशु मसीह ने नहीं तोड़े। यीशु मसीह ने मुझ जैसे पापी को उसके सामने खड़ा कर दिया और कहा अब कर मुकाबला, और वो मुकाबला नहीं कर पाया। दुष्ट की सेना के ऊपर परमेश्वर ने हमें जीत हासिल करवाई। आगे बढ़िए। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है जी। और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। हाँ। तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। आमीन। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है? यीशु ने क्या कहा कि मैंने दुश्मन की सेना के ऊपर तुमको अधिकार दे दिया है, पांव से रौंद डालो उसको, तुम्हें किसी चीज से नुकसान नहीं होगा। लेकिन शैतान गिरा किस वजह से? घमंड की वजह से। शैतान गिरा घमंड की वजह से।
और यहाँ पे वचन में यीशु 20वीं आयत में क्या कह रहा है? इस बात से खुश ना होना कि आत्मा तुम्हारे वश में है, बल्कि खुश होना है तो इस बात से होना कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे। माने कभी कभी मैंने ये देखा, महसूस किया है कि अगर किसी के द्वारा दुष्ट आत्मा निकलने लगे, चंगाइयां होने लगे, तो वो अलग से एक घमंड में आ जाता है कि मेरे ही द्वारा परमेश्वर काम कर रहा है, बाकी तो कर ही नहीं रहा कहीं भी। मेरे ही पास आओ, मेरे ही चरण वंदन करो, तब तुम्हें छुटकारा मिलेगा। ऐसा नहीं है। ये घमंड कभी नहीं करना। अगर परमेश्वर आपकी जिंदगी से काम कर रहा है तो घमंड नहीं करना। खुश होना तो इस बात से होना कि आपके नाम स्वर्ग में लिखे हैं, क्योंकि वो किसी के भी द्वारा काम कर सकता है, किसी के द्वारा भी काम कर सकता है। वचन में लिखा है कि दूध पीते बच्चों के मुंह से मैं अन्य अन्य भाषा बुलवा दूंगा। दूध पीते बच्चों के मुंह से मैं ये काम करवा लूंगा। और यीशु कहता है अगर तुम नहीं बोलोगे तो चिंता ये ना करो कि कोई नहीं बोलेगा, मैं पत्थरों से बुलवा लूंगा। तो इस चीज का घमंड कभी नहीं करना कि मैं पता नहीं क्या तोप हूं। हम कुछ नहीं है, परमेश्वर का अनुग्रह। उसने ये तमाम जीत हासिल करके हमें फ्री में दी। इस बात के लिए उसको लाखों बार, करोड़ों बार धन्यवाद दीजिए। 5वीं और आखिरी बात, प्रकाशित वाक्य 15 अध्याय। यहां पे बात क्या है कि शैतान की सारी सेना के ऊपर, जितनी भी सेना शैतान की है, जितनी भी, माने पूरी। हम तो एक दुष्ट आत्मा से डर जाते हैं ना, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया है कि जितनी भी शैतान के साथ शैतानी सेना है, जितनी भी दुष्ट आत्मा है, प्रधान अधिकारी जो कोई भी है, सबके ऊपर उसने हमें जीत हासिल करवाई। आमीन, आमीन, आमीन बोलते हुए भी डर रहे हैं, दुष्ट आत्मा ना सुन ले। बोलिए, पकड़ के बोलिए। हाँ, क्योंकि वो आपको परमेश्वर ने दी है, किसी का बाप छीन नहीं सकता। सारी शैतानी सेना के ऊपर परमेश्वर ने हमें जीत हासिल करवाई। प्रकाशित वाक्य 15:2। तब मैंने आग मिले हुए कांच का सा एक समुद्र देखा, और जो लोग उस पशु पर और उसकी मूर्ति पर और उसके नाम के अंक पर जयवंत थे, उन्हें उस कांच के समुद्र के निकट परमेश्वर की वीणाओं को लिए हुए खड़े देखा। आमीन। जितनों ने भी जीत हासिल की, जो जयवंत हुए, उनको रुतबा क्या मिला स्वर्ग में? परमेश्वर की आराधना करने का। जमीन पे आपको वीणा के बारे में, चाहे उसकी शेप भी ना पता हो कि दिखती कैसी है वीणा। कोई जानता है वीणा कैसी दिखती है, कैसे रख के बजाई जाती है? हाँ जी, वीणा कैसी होती है? नहीं पता ना, वही मैं कह रहा हूं। ना पता हो दिक्कत नहीं। सितार देखा आप लोगों ने? अब सितार समझिए कि सितार जैसा एक तरफ है, उसको आप ऐसा रख के, अपने ऊपर ऐसा रख के बैठे हैं। सितार के तो एक तरफ गोला होता है, वीणा के दूसरी तरफ भी होता है। वो फिर उसी सपोर्ट पे ऐसा टिकती है और उस पर बजाई जाती है। यहां आपने देखी भी ना हो, वहां बजाने वाले हैं। आमीन। परमेश्वर के सामने उसके आराधकों के खड़े होने वाले। और जैसे वहां पे आप वीणा पकड़ेंगे, आपको सारे सुर का ज्ञान होगा। आप बिल्कुल बेसुरे नहीं होंगे मेरी तरह, वहां पे सुर में होंगे। परमेश्वर आपको वहां खड़े देखना चाहता है, अपने सामने वीणा लिए हुए आराधना करते हुए। पहले मैं भी यूं ही आड़ा टेढ़ा गाया करता था। खैर, गाने में अब भी कुछ सीधा तो नहीं हूं, आड़ा टेढ़ा ही हूं। लेकिन वचन में पढ़ा कि सुर में गाओ, सुर में परमेश्वर की महिमा करो। तब मुझे पता चला परमेश्वर तो सुरीला है। और फिर शैतान को, जब मैंने शैतान के बारे में पढ़ो, तो जितने भी साज हैं परमेश्वर ने उसी में बनाए थे, ताकि वो उसकी आराधना सुर में कर पाए। तो इसलिए परमेश्वर की आराधना के लिए प्रैक्टिस जरूरी है। सुर की, ताल की प्रैक्टिस जरूरी है। बगैर उसके अगर आप बजा रहे हैं तो चलो ठीक है, गा रहे हैं तो चलो ठीक है, लेकिन कोशिश करें कि आप रियाज के साथ, परमेश्वर को सुर के साथ आप तारीफ दे सकें, उसकी महिमा कर सकें। क्योंकि जब कोई सुर में गा रहा होता है ना, तो आपका मन अपने आप परमेश्वर के साथ लग जाता है सुर की वजह से। इसलिए रियाज थोड़ा सा जरूरी हर चीज के अंदर। पढ़िए 12:11। वे मेमने के लहू के कारण वे मेमने के लहू के कारण
और अपनी गवाही के वचन के कारण बहुत से लोग ना गवाही देते हुए शर्माते हैं, मेरे से बोला नहीं जाता जी, मुझे शर्म आती है जी, ऐसा करके बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के कारण उस पर जयवंत हुए, शैतान पे जयवंत हुए, और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। तो आप जब वचन से, परमेश्वर के वचन से प्रेम करते हैं, माने यीशु के लहू को आप अपनी ढाल सब कुछ मानते, यीशु को ही अपना उद्धार करना मानते हैं, और दूसरा उसके नाम से आप गवाही देते हैं, तो आप शैतान पे जयवंत होते हैं। तो यीशु का लहू और आपकी गवाही आपको उस पे जयवंत करती है। 17 का 14, वे मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर जय पाएगा। ये कौन लोग हैं जो मेमने से लड़ेंगे? शैतानी सेना, शैतान की सेना। मेमने से कौन लड़ने वाला है? शैतान की सेना लड़ेगी। शैतान की सेना मेमने के साथ लड़ाई करेगी, और तब क्या होगा? क्योंकि वह प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा, वे मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर जय पाएगा। मेमना उन पर जय पाएगा, क्योंकि वह प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है जी। और जो बुलाए हुए अब देखिए, जो बुलाए हुए और चुने हुए और चुने हुए और विश्वासी हैं, और जो विश्वासी हैं, वे उसके साथ हैं, वे उसके साथ हैं, वे भी जय पाएंगे। वे भी जय पाएंगे। आमीन। शैतान की सारी सेना यीशु मसीह के साथ लड़ने आ रही है, लेकिन वो जीत पाएगा क्योंकि वो प्रभुओं का प्रभु है। और अब उसके साथ और कौन लोग हैं जो उस पर जीत हासिल करेंगे? जो बुलाए हुए हैं, जो चुने हुए हैं, और जो विश्वासी हैं। बहुत से लोग कहते हैं जी बुलाए तो बहुत से हैं, चुने हुए कम है। उनका कहने का मतलब है जो चुने हुए नहीं है स्वर्ग नहीं जाएंगे। लेकिन यहाँ की ये आयत क्या कह रही है? बुलाए हुए, चुने हुए और विश्वासी, ये यीशु के साथ हैं, और ये भी उसके साथ जीत हासिल करेंगे। आमीन। तो परमेश्वर का जो अनुग्रह हमारे ऊपर हुआ है, वो जो हमें जीत हासिल करवाता है बगैर हमारी किसी कोशिश के, बगैर हमारी मेहनत के, जो उसने जीत हमें दिलवाई है। किन किन चीजों पे? मनुष्य के बुरे प्रभाव पे। मनुष्य जो अपने बुरे प्रभाव से हमारी जिंदगी में आते हैं, उनके ऊपर उसने हमें जीत हासिल करवाई है। संसार की लालसाओं और अभिलाषाओं पे जीत हासिल करवाई है। भयंकर से भयंकर कष्ट, तकलीफ, परेशानी, जो जिस भी तरह की समस्या हमारी जिंदगी में आती है, उसके ऊपर जीत हासिल करवाई है। और चौथा, दुष्ट आत्मिक सेना के ऊपर जीत हासिल करवाई है। और पांचवा और आखिरी, शैतान और शैतान की पूरी सेना के ऊपर उसने हमें जीत हासिल करवाई। तो जब तमाम चीजों पे हमने जीत हासिल कर ली है, तो फिर डरने घबराने की जरूरत नहीं है। कोई बात है ही नहीं डरने जैसी, घबराने जैसी, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है, यीशु हमारे साथ है। फिर हमें डरने की जरूरत नहीं है। फिर ईमानदारी के साथ आप इन तकलीफों का सामना करें, और तमाम तकलीफें आपकी जिंदगी से भाग जाएंगी। इसके लिए आपको किसी की जरूरत नहीं, कोई उपाय की जरूरत नहीं, किसी के पास आने जाने की जरूरत नहीं। हाँ, चर्च में आने के लिए क्यों कहा जाता है? ताकि आप यहाँ पे आके सीख सकें उस परमेश्वर के बारे में। यहाँ पे कोई अलग से कुछ वैसा नहीं होता। सिर्फ उसके बारे में और जान सकें, उसको और थोड़ा पहचान सकें, थोड़ा और उसके नजदीक आ सकें। हफ्ते में एक क्लास यहाँ पे होती है, ये क्लास के जैसा ही है, ये स्कूल के जैसा ही। यहाँ पे आके हम उसके बारे में कुछ चीजें सीखते हैं बस, और वो वचन से सीखते हैं। माने अपनी तरफ से कुछ नहीं, जो वचन में लिखा है उतना अपने लिए काफी है। सो परमेश्वर आपको बहुत आशीष, बड़ी बरकत है, अपने अनुग्रह में संभाल के रखे।